अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा जी भाई, मैं पहुंच चुका हूं कहां पर? शकील भाई बताओ। मैं अभी शकील को जो है लेके जा रहा हूं। पहला जो है मैं शकील भाई के पास पहुंचा हूं। जी शकील भाई कहां पर है? वालेकुम अस्सलाम। तमाम मेरे घर के पास ये शाह फैसल कॉलोनी है। शाह फैसल कॉलोनी, मोती मस्जिद। मोती मस्जिद, माशाल्लाह। तो ये भाई हमारे शकील भाई की गलियां हैं, कराची की गलियां। ठीक है जी। तो अम्मी जान से भी मुलाकात हो गई, बातचीत हो गई। और खालिद भाई, खालिद इटली से मैसेज मैंने दे दिया है। खालिद भाई आपका मैसेज मैंने अम्मी जान को भी दे दिया है। मज़ीद बात इससे भी करेंगे। ठीक है जी, अल्लाह ने चाहा तो बात आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी या तो तेज़ी से बढ़ जाएगी। तो चलते हैं अपना जो है मज़ीद आगे चलते हैं और किस तरह दोस्तों को इकट्ठा होना है। तो मेरी बाइक भी रेडी है। हेलमेट ले आए हो दूसरा? चलो जी, दूसरा हेलमेट भी आ चुका है मेरे भाई। जो काम करते हैं कानूनी करते हैं। कानूनी जी। पासपोर्ट ऑफिस के सामने पहुंच चुके हैं। बहुत सारे साथी तकरीबन पहुंच चुके हैं, यहाँ पर मौजूद है। और कुछ साथी, आपका नाम हजरत? नदीम भाई सिर्फ स्पेशल मिलने के लिए आए यहाँ पर, सिर्फ मिलने के लिए। और ये हमारे बाइक या बाइक। अच्छा जी, ये तमाम साथी जो है आज पहुँचे। अभी यहाँ से हम रवानगी करेंगे अपने फिशरी डिपार्टमेंट की जानिब। तो मज़ीद रास्ता भी आप लोगों को मैं बाइक पे चलते हुए दिखाता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, अब यहाँ से तमाम साथी रवाना हो रहे हैं। आप लोग रास्ते देखते हुए जाए। ठीक है, अब ये पासपोर्ट ऑफिस से हम लोग निकल रहे हैं। भाई साहब आ जाए। तो ये बहुत इजी रास्ता है, अगर जिसको पता नहीं होगा तो फिर बहुत ही मुश्किल है। तो ये सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, तो हमने इस बिल्डिंग के जानिब बढ़ना है। ब्लैक कलर का जो बिल्डिंग है, हमने इसके जानिब बढ़ना है। ठीक है साथियों। ये रास्ता जो है वो पासपोर्ट ऑफिस से, हाँ, ये पासपोर्ट। गाड़ी से आने तो इस तरफ। हाँ, अगर वहाँ से आएंगे ना, ज़ेबुन निसा का रोड पड़ रहा है और ये पासपोर्ट ऑफिस का रोड पड़ रहा है। ये बस ये बहुत ही मुख्तसर सा रास्ता है। बस ये सीधा आना है और यहाँ मुड़ना है। ठीक है जी। तो ये आ गया भाई हमारा अंदर का रास्ता। तो बस इस बिल्डिंग की जानिब से हमने टर्न होना है, सीधे जाना है। अब ये गेट आएगा, सीधा हमने जाना है। अच्छा, फिर कैसे जाना है? मैं भूल ना जाऊँ। 3 साल के बाद आ रहा हूँ, मुझे वैसे भी कुछ याद नहीं रहता। हाँ, बस सीधे ही जाना है। हाँ यही है। हाँ, बस ये एक टर्न लेना है गेट के बाद, फिर ये दूसरा टर्न लेना है। जाएगी। हाँ, ये गेट आएगा और इसके सामने जो है ये अल्लाह वाली मस्जिद है। ये बारामदीन भाई भी पहुंच गए, माशाल्लाह। तमाम साथी टाइम के पाबंद, माशाल्लाह। पब्लिक देखे, आज हमारी पब्लिक आ रही है, देखे भाई। अस्सलाम वालेकुम। जाम है मेरे भाई। ये यहाँ पर गाड़ी वगैरह हम लोग पार्क कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जो मस्जिद का जो नाम है अल्लाह वाली मस्जिद। ठीक है, बड़ा इजी है। ये देखो, जैसे गेट से बिस्मिल्लाह ये दाखिल हो गए तो ये सामने अल्लाह वाली मस्जिद है। तो बस इसके फिर जो है उल्टे हाथ टर्न होना है। ये परचून की दुकानें वगैरह लगी है, बस ये टर्न है। और ये सामने जो है अभी हमारा लाइसेंस का, फिशिंग का लाइसेंस का जो है ये और परचून, और सामने सब्जी वगैरह चेक कर लीजिए। ये रहा हमारा फिशरी ऑफिस, लाइसेंस वाला ऑफिस है। तमाम साथी आ रहे हैं माशाल्लाह। कितना इजी है, लेकिन अगर मालूमात ना हो ना, मैं खुद बड़ा ख्वार हुआ था, बड़ा ख्वार हुआ था। अंदर की तरफ जब तक पता नहीं है तो बंदा ही, अच्छा, को भी पता नहीं होता। हाँ बिल्कुल।
अंदर जाने से पहले ज़ाहिर है सरकारी इदारा है, पहले मैं पूछूंगा, उसके बाद मज़ीद आगे भी दो अगर इजाज़त मिल गई मुझे तो अंदर का जो भी मनाजिर होंगे आप दोस्त वगैरह देख सकेंगे। तो फ़िलहाल मैं इसको स्टॉप करता हूँ, अंदर जाता हूँ और इन लोगों से डिस्कस करता हूँ कि जो भी है, चलो मामला आगे बढ़ाते हैं। कब जाएंगे? अच्छा जी, ये अभी साथी वगैरह बैठे हैं, अपने अपने फॉर्म फिल कर रहे हैं। सही है, लगा दो। अच्छा माशाल्लाह, सुल्तान सुमरो भाई सब स्पेशल आए आज। मैंने रिक्वेस्ट की थी रात को कि सुल्तान भाई आप हाजिर हो जाएं ताकि कोई परेशानी हमें ना हो, अल्लाह इसको खुश रखे। सुल्तान सुमरो हाजिर हुए हैं, सबसे पहले आ चुके थे और ये ताउन फरमा रहे हैं और बहुत सारा ताउन है सुल्तान भाई की जानिब से। सुल्तान भाई बहुत शुक्रिया, नहीं आपने आपने बुलाया। काफ़ी दोस्त सब खुश है, बड़े ज़बरदस्त तरीके से। स्पेशली जो है हमारे एंगलर्स के लिए हमेशा खड़ा होता हूँ और चाहे साथ हूँ या अलग हूँ, मेरा काम है लोगों का काम आना हमारे एंगलर्स के लिए। बिल्कुल। तो अगर आज यहाँ पर इन्हें कुछ ज़रूरत पड़ी तो इंशाअल्लाह जो है मैं हाजिर हूँ। फिर कभी भी अगर ऐसा कुछ होगा तो इंशाअल्लाह हम जो है अपनी एंगलर्स कम्युनिटी के लिए हमेशा हाजिर हैं। चाहे की मोहब्बत से और ताउन से दिख रहा है सब जो भी परेशानी जो भी आ रही है तो मतलब ओके नहीं, इंशाअल्लाह कोई ऐसी वो नहीं, जब तक मैं हाजिर हूँ मैं आप लोगों के साथ हूँ। अभी आपने क्या खाली जो है नाम लिख दिया, ऐसे लिख दे क्या? हाँ, मैं खुद मुख्तसर कर दिया ताकि सहूलत एक जो है हमारे इंग्लैंड को जितनी हम सहूलत दे सकते हैं, जितना हम फेवर दे सकते हैं इंशाअल्लाह जरूर दें अपनी कम्युनिटी के लिए। अफजल भाई को दे दें, जो फ्रेश है वो अफजल भाई को दे दें। बस जो सर पार्टी में ठीक है जी, बस फॉर्म कंप्लीट हो गया, मेरे साथ जमा करते जाएंगे। ये फोटो कॉपी भी, तस्वीर भी देखे कितनी प्यारी आई है। ये जू के रिश्ता के लिए भी दे दूंगा। दो तस्वीर दो तस्वीर। अच्छा अशरफ भाई, सिर्फ खाली ये जानना चाहते हैं कि फीस, सालाना फीस क्या है फिशिंग का? एंगलर्स के वाले की सालाना एंगलर्स की एक पॉइंट की फीस 125 रुपये है और रजिस्ट्रेशन फीस फर्स्ट टाइम 11 रुपये की है। तो फर्स्ट टाइम एक पॉइंट की फीस आपको देनी पड़ेगी 136 रुपये, इसके बाद 125 रुपये हर पॉइंट की फीस होगी मतलब अगर कोई 2 पॉइंट सेलेक्ट करना चाहेगा तो 125 और 11 और 3 साल की कंटिन्यू करने से एक पॉइंट हो, 2 पॉइंट हो, 4 पॉइंट। बाज लोग तो पूरे सिंध बनाते हैं, 5-6 पॉइंट, 10 पॉइंट हमारे टोटल, तो 10 का बनाते हैं। हर पॉइंट की फीस 125 रुपये। फर्स्ट टाइम के लिए 11 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस होती है, इसके बाद 125 रुपये हर पॉइंट की है। ठीक, अब आप साल में करें, 2 साल का करें या 3 साल का करें, उसको आप मल्टीप्लाई और करें। मुबारक और सुनहरा एक पॉइंट है यहाँ पर अक्सर जी बिल्कुल, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। एक या 2 है तो ये 1 पॉइंट है, सुनहरा और मुबारक 1 पॉइंट की। मुबारक, सुनहरा, झरना तीनों 1 पॉइंट। ज़्यादा पड़ जाएगी। नए जो फॉर्म है इसमें जो है रजिस्ट्रेशन फीस 11 रुपये है, तो 3 साल के क्या बने? फर्स्ट टाइम 11 रुपये, इसके बाद 125 रुपये फीस है। फर्स्ट टाइम है तो हम सिर्फ 11 रुपये का हमारा रजिस्ट्रेशन फीस होगी। 125 के साथ 125 का था, 125 250 रुपये और 11 रुपये। अच्छा जैसे असलम भाई, दूसरी बात ये अशरफ भाई, दूसरी बात ये पूछनी थी कि अभी मिसाल के तौर पर हमारे एक दोस्त है यूके से, वो मुझे कहता है कि भाई अदर भाई मुझे आना है और लाइसेंस, क्या उनका वहाँ पर बैठ के यहाँ पर लाइसेंस बन सकता है? नहीं बन सकता उनको। यहाँ पर जिस तरह से अभी आप सारे हमारे इंग्लिश भाई यहाँ पर आए हुए हैं, उनको भी इसी तरह से ऑफिस में आना होगा। वो अपना फॉर्म भरेंगे, खुद साइन करेंगे उसके ऊपर और अपना लाइसेंस इशू करोगे। अब वो यूके में बैठे हैं तो क्या वो यूके में तो शिकायत नहीं करेंगे ना, वो शिकायत के लिए यहाँ पर ही आएंगे। वो आएंगे, लेकिन ऐसे मेरे दोस्त थे जो 1 हफ्ते के लिए आए। अब वो 1 हफ्ते में मतलब यहाँ के चक्कर लगाना और
फिर शिकार पे जाना बहुत ही मुश्किल सा, उसके लिए कोई नरम रास्ता हो ताकि आसानी हो जाए। यहाँ पर ज्यादा टाइम लगता नहीं है। अभी इसलिए लग रहा है कि हमारा ग्लोव सीजन चल रहा है सब। हमारी फील्ड स्टाफ जो है वो सारा फील्ड में निकले हुए हैं। शोएब भाई भी अभी आ रहे होंगे, जो लाइसेंस बनाते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो इंशाल्लाह जैसे बंदा आएगा वहाँ पर बैठेगा, फार्म करके देगा, हेड टू हेड इंशाल्लाह उसको मिलेगा। जैसे आपने कहा कि ये सुनहरा और ये हमारा एक पॉइंट है, तो हमारे किमाड़ी और मैंगोज के एक ही पॉइंट होता है। केमाड़ी के जरिए आप जहाँ पर जा रहे हो ना, आपको केमाड़ी का यानी कि जिस जेटी से आप जा रहे हो आपको वो पॉइंट, उसका पॉइंट बनाना होगा। सब उसमें लिखे हो। और दूसरी बात ये है, मिसाल के तौर पे अभी 6 बंदे हमें गाड़ी चाहिए होती है, और गाड़ी अमूमन हमारी एंगलर्स की अपनी होती है। बस औकात ऐसा हो जाता है कोई एंगलर्स मतलब अपने काम में बिजी होते हैं, हमें प्राइवेट गाड़ी करनी पड़ जाती है कभी कभार। तो वो ड्राइवर अब न उसका लाइसेंस है, तो उसका क्या तरीका है? और जाहिर है फिर आगे अब वो प्राइवेट गाड़ी अगर आप करते हो कोई दूसरा होता है बंदा, क्योंकि हमने तो अक्सर ये देखा है कि जितने भी सुजुकी में एंगलर्स हजरत जाते हैं, वो जो ड्राइवर होता है वो खुद भी डोरी पे जाता है, वो खुद भी बैठ के जाता है उसके अंदर, मैं भी शिकार करूंगा। अब ये बताओ फिर उसका हाथ आप कैसे निकालोगे? क्या आप उसको जेटी पे छोड़ दोगे? तो ठीक है, उसके लाइसेंस की जरूरत नहीं है। जब आप उसको लेकर जाओगे जेटी पे तो उसका भी तो लाइसेंस होना जरूरी है। जेटी पे तो जाहिर है छोड़े गेले कि जब रात को आप इतने खतरनाक कुत्ते होते हैं वो कैसे बचाएगा? कुत्ते नहीं, वो गिदड़ होते हैं, गिदड़। उसके लिए कोई तरमीम कभी कभार होता है तो समझ आती है, आदमी जाने लेते हैं। वैसे भी हमारे लड़के तो ज्यादातर ड्राइवर को रोकते नहीं है, उससे जरूर है उनसे नहीं हम शिकार में नहीं जा रहे, हम जेटी पे रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो झूठ बोलते हैं। हाँ ये तो है ना भाई, आपके तो पता ही होगा, झूठ बोलते हैं। इंशाल्लाह सबके सब मेरे ख्याल से तकरीबन लाइसेंस एक्सपायर हो गए, सबके जितने भी एंगलर्स हैं तकरीबन लाइसेंस एक्सपायर हो गए, क्योंकि पिछले सीजन में भी हमारे पास यहाँ पर लाइसेंस बनाने के लिए बहुत लोग कम आए थे। तो अभी कोशिश करें जितना जल्दी हो सके इस सीजन के हवाले से आप जुलाई के अंदर आके अपने लाइसेंस बनाएं, ताकि आप अगस्त में अपना शिकार भी करें और तसल्ली बख्श तरीके से जाए, ताकि हमारी टीम आपको रोकेगी तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। बदमज़गी पैदा हो जाती है इसके अंदर, यार बना लेंगे ये वो, ऐसे ऐसे फालतू बातों से बचे। 125 रुपए फीस है, आपको वही देनी है। हमारा कोई भी लड़का जो वहाँ पर चेक पोस्ट पे खड़ा होता है, 1 रुपया देने की भी उनको जरूरत नहीं है अगर आपके पास लाइसेंस है। लाइसेंस आपके पास नहीं होगा, हमारा वहाँ पर जो पोस्टेड जो स्टाफ खड़ा हुआ है वो आपको वापस कर सकता है। तो अपना खर्चा बचाने के लिए गाड़ी का खर्चा चारा लेते हैं, उसका खर्चा बोर्ड का आप एडवांस देते हैं, उसका खर्चा, उस सबको बचाने के लिए रजिस्टर्ड होना जरूरी है। लाइसेंस अपने साथ रखें। अगर हमारा स्टाफ वहाँ से वापस करता है तो भी अच्छी बात नहीं है। लाड़ा तो फिर आपको पता है एक बंदे के पास 3-3, 4-4 हज़ार रुपए का लाड़ा आ जाएगा। कितने दिन में मिल जाएगा? फर्स्ट जोड़ दे दें। अभी देखिए, अभी जो आप जमा कराओगे तो इंशाल्लाह आपको कल मिल जाएगा ये। ठीक। इसलिए वरना आज ही मिल जाता है, लेकिन अभी हमारे डी साहब जो है वो मीटिंग में हैदराबाद में, इस वजह से आज आपको नहीं मिल सकता, कल आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। ये सर इनका ये इनकी बोर्ड है। अच्छा, ये पिछले 3 साल पुराना मेरा लाइसेंस था, ठीक है, हमें मिला था ये इस शेप में। तो सुल्तान सुमरो ने कहा है कोशिश मैं करूंगा कि स्मार्ट कार्ड के जरिए हम कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह हमने ये स्मार्ट कार्ड हमारे ये बोर्ड इंशाल्लाह ये अच्छा हो जाएगा। कार्ड बने हुए कंट्रोल सिंध में हमारे इस वक्त हमने इसको आगाज कर दिया है इसका। इंशाल्लाह न्यू सीजन के अंदर एंगलर्स को भी हम इसी कंप्यूटर लाइसेंस पे लेकर आएंगे, आपको यही आपको लाइसेंस मिल ये जाएगा। आप लोगों के लिए खुश तो जेटी के हवाले से जो आप पूछना चाह रहे थे, तो जेटी भी इंशाल्लाह प्रोसेस में है। हमारे साहब ने यहाँ से डिपार्टमेंट के हवाले से जो है समरी मूव कर दी है सीएम को। इंशाल्लाह जैसी अप्रूवल हो जाती है तो नेक्स्ट सीजन में या अगले सीजन में हम दुआ, आप भी दुआ करें, हम भी इस कोशिश में लगे हुए कि आपके पास वहाँ पर सुनहरे सहूलत हो जाएगी इंशाल्लाह। कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर कोशिश रहे हैं। करते हैं। मेन चीज ये है कि इसके ऊपर बात भी चल रही है और बहुत सारा वर्क हो चुका है, वर्क हो चुका है, प्रोसेस कर दिया है, प्रोसेस में है। और इंशाल्लाह अल्लाह करे जैसे ही कोई बजट होगा तो इंशाल्लाह ये इंशाल्लाह। आगे पेशकदमी हो जाएगी। असल चीज होती है इंसान कोशिश करे, हो ना हो वो एक अलग चीज है, हाँ। उसके ऊपर बातें बहुत सारी बनती हैं, काम तो शुरू बहुत हो सारे, गया वैसे। लेकिन असल चीज होती है कि कोई कोशिश करे, काम को आगे लेके चले, फिर वो कितने वक्त में खत्म होता है वो एक अलग चीज हो जाती है। सर अभी आपने ये देखा होगा कि सिंध गवर्नमेंट ने मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब जरदारी के विजन के हिसाब से सिंध गवर्नमेंट ने और मोहम्मद अली मदनानी साहब की बड़ी काविशों से छोटी बोर्डों को जो सब्सिडी दी गई है, छोटी लाशों को जो 20 फीट से कम है, इस डी और सी कैटेगरी में इनको शामिल किया गया। तो लाख रुपए और 2 लाख रुपए उनको सब्सिडी भी दी गई है पीपल्स पार्टी का। ये पहली बार पूरे सिंध में ये पहली बार ये काम हुआ है कि गवर्नमेंट ने किसी छोटे लॉन्च ओनर्स को सब्सिडी दी गई, जो हमारे पास पुराने रजिस्टर्ड है।
रजिस्टर्ड है पेट्रोल की मद में जो रजिस्टर्ड थे हमारे पास। ये बहुत बड़ी बात है। देखो हम लोग कहते हैं कि लाइसेंस से क्या होता है। हाँ, ये होता है लाइसेंस का लाइसेंस जिनकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है उनको ये फायदा पहुंचा। अगर दूसरा मैं यहाँ पर हमारे एंगलर्स के लिए भी मैं एक बात करूंगा। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि आप लोग जो है अपनी मौजूदगी का इज़हार करें। हम अपनी मौजूदगी सिंध गवर्नमेंट में या सिंध फिशरीज में कैसे बता सकते हैं? हम हमारे लाइसेंस से ही बता सकते हैं कि भाई हम एग्जिस्ट करते हैं सिंध में, हमारी कम्युनिटी सिंध में है, हम जो एंगलर्स हैं वो हम हैं, कुछ ना कुछ हैं, 5 हैं, 50 हैं, 500 हैं, लेकिन हैं। वो हम जाहिर कैसे करेंगे? हमारे कार्ड से, हमारे एंगलिंग कार्ड से जो हमारा लाइसेंस है, हम कह सकते हैं भाई हम हैं। जब हमारे पास लाइसेंस ही नहीं है, हम गवर्नमेंट के किसी रिकॉर्ड में ही नहीं है, तो हम हमारी जरूरियात, हमारी शिकायत या हमारे जो तहफुजात है वो कैसे किसी से कह सकते हैं? कहने का हक ही नहीं रखते ना, क्योंकि हमारे पास तो लाइसेंस ही नहीं है, हम खुद नाअहल हैं इस चीज में। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी जेटी नहीं है, हमारे पास एंगलर्स के इक्विपमेंट नहीं है, सिक्योरिटी सिस्टम सेट नहीं है, हमारी लाइफ जैकेट्स, हमारी जो मेडिकल इक्विपमेंट जो हमारी बोट्स में नहीं है। हम वो कहने का हक तब तक नहीं रख सकते जब तक हमारे पास लाइसेंस नहीं है। अगर हमारे पास लाइसेंस होगा, हम ये इख्तियार रखेंगे कि हम किसी से भी कहेंगे यार हम जो है गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड एक एंगलर हैं और हमारे पास ये ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो हमारे पास नहीं है, या जेटीज़ के हवाले से या किसी भी चीज़ के हवाले से। तो मैं समझता हूँ तमाम एंगलर्स जो हैं लाइसेंस बनवाएं, अपनी मौजूदगी का इजहार करें कि हम हैं, हम एग्जिस्ट करते हैं सिंध में या कराची में। हमारा जो है जेटीज़ का इशू है या जो भी है, सुल्तान साहब या जो भी एडमिन जो है वो कर रहे हैं, तो उनकी ये हमारी जो सवाल है वो आगे फेस कर रहे हैं और वो आगे बात कर रहे हैं। तो ये हमारी ज़रूरियात हैं। जब हमारे पास लाइसेंस होगा तो मेरी ये तमाम एंगलर्स से रिक्वेस्ट है कि अपनी मौजूदगी का इजहार करें, अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं, ताकि हम भी आगे बात कर सकें कि यार हमारी इतनी कम्युनिटी है और हमारी ये ज़रूरियात है जो कि पूरी नहीं हो रही या होनी चाहिए। हम तभी बात कर सकते हैं आपके लिए या किसी के लिए भी। अगर हम बात करेंगे तो कब करेंगे? जब आप लोग लाइसेंस बनवाएंगे। ये मेरा प्राइवेटली तमाम एंगलर्स के लिए एक अलग से एक बात है कि एंगलर्स के पास लाइसेंस होना चाहिए। 136 रुपए से ज्यादा के हम लोग पता नहीं क्या 5 सिगरेट गुटके में उड़ाई देते हैं ना, 136 रुपए। और सहूलियात देने के लिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, आपको सिंध फिशरीज यहाँ पर मौजूद है, उनका अमला मौजूद है। आप हमसे बात कर सकते हैं कि यार हमारा लाइसेंस है, कुछ भी इशू है या कोई भी ऐसी बात है, आप ऑफिस आके यहाँ से अपनी जो बात है वो रख के अपना लाइसेंस बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, काफ़ी अल्लाह गुल्ला है, काफ़ी रौनक। अशरफ भी पहुँचे आज, अशरफ भाई माशाल्लाह। अच्छा टेंशन तो नहीं हुई? कुछ न्यूज़ से काम हो रहा है? बहुत ताउन किया, बहुत बहुत तसल्ली से काम हो रहा है इंशाल्लाह अगला सीजन आपके साथ इंशाल्लाह। अच्छा ये देखिए तो आज हाँ सही ये सनम दस्ता जी, आजिम भाई भी पहुँचे हैं मेरे। असल में सुल्तान भाई के जो है प्ले स्टोर में ओस्मान के नाम ऑफलाइन नेविगेशन ऐप है जो कि ऑफलाइन चलती है। तमाम एंगलर्स के लिए ये काम किया गया। और ये ऐप चूँकि ऑफलाइन चलती है, इसमें किसी डेटा या कोई ऐसी सिम वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। और ये तमाम जो एंगलर्स हैं वो इसे इस्तेमाल करते हैं। हमारे माहीगीर, हमारे सुनेरा और किमाड़ी वाले जो माहीगीर हैं वो भी इसे यूज़ करते हैं। हत्ता कि सिंध फिशरीज़ के लिए भी कुछ जेटीज़ वगैरह के काम थे, वो भी हमने उस पर किए। इस पर पूरे सिंध जो हमारा कोस्टल बेल्ट है सिंध का, उसकी तमाम जेटीज़ इसमें पंच की गई हैं। इसमें फ़िशिंग के तमाम पूरे पाकिस्तान का जो भी कोस्टल बेल्ट एरिया है, जो इनशोर या ऑफशोर फ़िशिंग पॉइंट्स हैं, वो हमारे एंगलर्स के लिए हमने उसमें अपलोड किए हुए हैं। और ये टोटल ऑफलाइन चल रहा है, टोटल ऑफलाइन। और सुनेरे में बेहतरीन फिशिंग के पॉइंट, मैं खुद उस पर जाता हूँ और बेहतरीन शिकार करता हूँ। और आप दोस्तों को मैं ऐप का शॉट भी लगा दूंगा। और अच्छा ये पैसों पे नहीं, टोटल फ्री है, टोटल फ्री है। मैंने अच्छा, काम इसीलिए किया। हाँ अच्छा, ये एक इसका जो है ना प्राइस पे भी मिल रहा है और एक फ्री मिल रहा है। और आप लोगों ने फ्री डाउनलोड करना है और उसकी कुछ सेटिंग्स हैं। अगर उस पर किसी को कोई परेशानी हो सेट करने में या इंस्टॉल करने में, तो फजल भाई के पास मेरा नंबर है, वो इनसे रब्ता करके हमारी सुल्तान भाई यूट्यूब पे भी वीडियो है ओस्मान के नाम से, ओस्मान फिशिंग स्पॉट्स पाकिस्तान के नाम से जो है हमारा एक यूट्यूब छोटा सा चैनल है। उस पर ये वीडियो आपको मिल जाएगी। सब्सक्राइब वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी वीडियो देखें। हमने सिर्फ आपकी आसानी के लिए वो वीडियो बनाई और यूट्यूब पे इसलिए रखी ताकि आपको आसानी से मिल सके। बस एक मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर दीजिए, दूसरे मोबाइल से आप उस वीडियो को देख लीजिए। उसके अलावा अगर किसी को परेशानी हो तो हम आपके साथ हर वक्त लाइव भी हाजिर है मेरे भाई। आपको जो है वो इंस्टॉल भी करवा देंगे, उसकी सेटिंग्स वगैरह भी करवा देंगे और समझा देंगे। बहुत शुक्रिया सुल्तान भाई, बहुत शुक्रिया। और एक चीज़ मैं बताऊं, ये आप भाइयों की दुआएं हैं जो इतना काम करते हैं। बहुत शुक्रिया।
अच्छा जी, ये सारा हमने अपना पाकिस्तानी सिस्टम अभी कर रहे हैं। सबके पैसे हमने सारे इकट्ठे कर दिए। अब ये सबके बैंक चालान फीस हमने जमा कर लिए। अब ये एक बंदा आली साहब आ जाए ना, आप भी पैसे जमा करें। कितने पैसे हैं? हाजी साहब, आपने कितने पॉइंट सेलेक्ट किए? सारे एक ही मुबारक है। मुबारक के लिए। हम नहीं जाते। कितने साल? 3 साल के लिए? हाँ जी 500 और 500 रुपए पूरे हो गए। ये कितने वापिस? 550 आ गए 3 साल का। जी मैं तो बोल रहा हूँ 10 साल का 50 साल का वो नहीं बनते। ये 3 साल से ऊपर नहीं है। मैं तो सोच रहा था शायद ये 5 साल 10 साल का भी होगा, लेकिन मैक्सिमम अभी जो फिलहाल जो सबसे हाई रखा गया 3 साल ही है। फिलहाल इसमें जो है नया ऑप्शन फिलहाल नहीं आया है। अच्छा जी भाई, इस टाइम पे अभी थोड़े सा एक छोटा सा प्रोग्राम, तमाम साथी तशरीफ फरमा है। हाजी साहब, भूख लगी है? चाय पिएगा? अच्छा, भूख किस किस को? आपको भूख लगी है ना? बहुत लगी है। बिल्कुल नहीं, आपकी वजह से हम होटल में आए, वरना चाय भी नहीं पी रहे थे। ये सारे 12 दिन की वजह से हम लोगों में खर्चा बढ़ चुका है ना सर भाई? करो खर्चा करो। खर्चा करो। तो ये 12 दिन भाई की वजह से खर्चा और है भाई। रोटी आ रही है, काफ़ी भूख लगा है, काफ़ी काम हो चुका है। माछ बना ले, चिकन कढ़ाई, चिकन लच्छा, चिकन मर्दान, सब्जी, भिंडी सब्जी, मिक्स, अंडा जना, सादा जना, मुर्ग जना। क्या ऑर्डर करें? मैं तो कुछ समझ में नहीं आया। अभी मुझे इस वीडियो को दोबारा सुनना होगा स्लो मोशन में कि भाई साहब ने क्या फरमाया, रोक रोक के। अच्छा जी, अभी थोड़ा सा मसला ये है, 800 रुपये बचे हैं तकरीबन। कुछ साथी मौजूद है यहाँ पर और कुछ साथी जो है वक्त से पहले चले गए, जिनके साथ हमने हिसाब किताब किया कि भाई इतना जो भी वो मामला था, लेकिन फिर भी 800 रुपये बचे हैं। बस ये जो है ना, हम पुश्तों में कहते हैं खाना बखाना, हम बखाना मांग रहे हैं, क्योंकि उन साथियों के पास तो अभी हम नहीं पहुंच सकते 30-40 रुपए के लिए जो साथी जा चुके हैं। तो इस वीडियो के पैगाम में हम ये कहते हैं, बाकी जो साथी मौजूद है इनको तो अभी तो जो मौजूद है तो उनको पता है, हम काम पी चुके हैं, मज़ीद अपने और जो खाने का बिल है वो अदा कर रहे हैं। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा पैसा अभी जो साथी जा चुके हैं, किसी की 30 रुपये, किसी की 20 रुपये है, किसी के 25 रुपये है, जो वो हमारे साथ है। हाँ, अगर मुझे सुनहरे में मिल जाते ये मैं अदा कर सकता हूँ। तो फ़िलहाल हमें बहाना करें, ठीक है जी, इजाज़त चाहते हैं।